अरे 15 साल से हम प्रधान थे, तब तो एक भी शिकायत नहीं आया उसका। और जब से तुमने प्रधानी की है, शिकायतों की बारिश शुरू हो गई। तुम प्रधान हो इस गांव की, कोई नौकर नहीं हो। बाबूजी भले ही नौकर नहीं है, लेकिन प्रधान होने के नाते जनता का सेवा करना हमारा काम है। जब दूसरा डॉक्टर है तो फिर अकेले करने का क्या फायदा, साथ में मिलकर करते हैं ना। मुझे तुम्हारे साथ में कोई ऑपरेशन नहीं करना। तो वादा कर कि तू मोहर का केस वापस लेगी। कहा हुआ लाला, ऐसे बैठे हो जैसे कोई खजाना लूट के ले गया हो। अरे क्या हुआ? अरे मौनी बाबा बन के क्यों बैठे हो? अच्छा बताओ, थाने गए थे? गया था। गया था, पूरे 30,000 दे के आया। अरे ऐसे लूटे पीटे स्वर में काहे बोल रहे हो रे? अब तो आगे का हिसाब कैसे दे, समझ में नहीं आ रहा है। हिसाब? अरे पहले मत बुझाओ, साफ से बताओ किस हिसाब की बात कर रहे हो तुम? प्रधान जी आई थी, उनको हिसाब देना है। तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, उसको हिसाब देने की क्या जरूरत है? जब मांगा है तो देना ही पड़ेगा ना लखन बाबू। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि प्रधान जी आई थी किशन के साथ और हम पे इल्जाम लगा के गई है कि हम राशन लोगों को नहीं देते, काला बाजारी करते हैं। तो काहे चिंता कर रहे हो तुम? अरे पहले का कोई हिसाब होगा ना, वो दिखा दो। लेकिन वो सारा नाम तो फर्जी है ना लखन बाबू। हाँ। अरे लाला के तुम इतने दिन से कोटा चला रहे हो और अकल अभी तक नहीं खुली। सारा माल बांटने के लिए थोड़ी ना होता है। मतलब कुछ माल खराब भी तो होता है ना। अब खराब माल जनता को तो नहीं दे सकता। जो माल तुम्हारे पास पहुंचा वो तुमने बांटा, बाकी कुछ बचा ही नहीं समझे? आ जा समझाता हूं। एक ड्रम मिट्टी का तेल पूरा हाईवे के अंदर बह गया, क्या समझे? हाँ, और वो जो ट्रैक्टर में आ रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया और उसमें पूरा का पूरा तेल बह गया। राम जी की कृपा से। राम जी की अब कृपा सुन, से। मैं क्या बोल रहा हूँ। जितना माल तुम्हारे पास पहुंचा वो तुमने बेचा। अब ब्लॉक ने कितना भेजा वो लिस्ट तो प्रधान के पास आता है, पर लाला के पास कितना पहुंचा वो लिस्ट तो तुम्हारे पास आता है ना। हाँ, शरबत बनवाए, पी के जाइएगा। आपने तो पूरा टेंशन ही खत्म कर दिया। राम जी की कृपा से। जाओ। कहाँ? शरबत नहीं पिलाओगे? अरे अभी लो। मोहन जी सर। ये अलमीरा की चाबी है। आज रात जिस डॉक्टर की ड्यूटी होगी उसे दे देना। सर रात की ड्यूटी तो आपकी ही करनी होगी। लेकिन आज रात की ड्यूटी मेरी नहीं है, मेरी कल रात से है। डॉक्टर अमृता आज नाइट ड्यूटी पर है। लेकिन अमृता मैडम की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ उसे? सर्दी जुकाम हुआ है, वो दवाई लेके आराम करेंगे। देखो मुझे नहीं पता, आज रात की ड्यूटी मेरी नहीं है, फिर मैं नहीं रुक रहा। कोई बात नहीं, आज रात की ड्यूटी मैं कर लूंगी। लेकिन मैडम आप इस हालत में नाइट ड्यूटी कैसे कर सकती हैं? तुम चिंता मत करो, इंसानियत की उम्मीद उससे की जाती है जो इंसान होता है, और मैं मरीजों को ऐसे नहीं छोड़ सकती। ड्यूटी करके कोई एहसान थोड़ी ना कर। जिसकी ड्यूटी होगी वो सभी करते हैं। अब इसमें एहसान की बात कहाँ से आ गई? कह तो रही हूँ कि ड्यूटी करूंगी, जिसे जाना है वो जाए। सुन लिया? क्या हो गया है सर को? पता नहीं, अपसेट होगा। अच्छा तुम एसी ऑफ कर दो और मैं सोने जा रही हूँ। कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो सिस्टर को बोल देना मुझे। जी मैडम।
ये देखिए, ये लाला का हिसाब दिया है, किसे बेवकूफ बना रहा है। ब्लॉक से पूरा हिसाब आता है कि कितना सामान भेजा गया है, और वो लाला है कि आधा से भी कम सामान बांटता है। हाँ तो इसमें गलत का है, सामान आधे गले आधे सड़े आते हैं कभी कभी। चीनी में किरासिन, किरासिन में डालना मिल जाता है कभी कभी। अब सड़ा हुआ चीनी किसी को बांटे तो भी कैसे? ऐसे कैसे हो सकता है जी? अरे होता है, पता करो तुम, नहीं तो हम जो कह रहे हैं उस पर विश्वास करो। रास्ते में आते आते कुछ भी हो सकता है। और वो का लिखा है कि सड़क पे मिट्टी का तेल बह गया। अरे ट्रैक्टर पलट गया था, ड्रम ठीक से पैक नहीं हुआ होगा, तेल बह गया होगा। इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? गोदाम में भी कभी कभी आग लग जाती है। तो निश्चिंत रहो। देखो, लाला हमारा पुराना विश्वासी रहा है। उसके पास माल नहीं होगा इसलिए नहीं दे रहा होगा, माल आएगा तो वो दे देगा। तुम निश्चिंत रहो, चिंता मत करो। हेलो, प्रधान जी, हाँ बोल रहे हैं। हम सुनार बोल रहे हैं। आपने फोन किया था, आपको कुछ पूछना था शायद। हाँ पूछना था ना, वो हम जो जेवर आपके यहाँ साफ करने के लिए भिजवाए थे ना, उसमें हमारा हार भी था। आपने हमें वापस जेवर भेजा है, लेकिन हार तो उसमें है ही नहीं। वो क्या है प्रधान जी, लखन बाबू हार पहले ही साफ करवा के ले गए थे। बाद में बाकी जेवर हमने घर भिजवा दिए थे। अटेंडेंस। अभी तक ये डॉक्टर क्यों नहीं आया? सिर्फ रात का अटेंडेंस बना हुआ डॉक्टर अमृता का। मोहन, जी सर। अभी तक ये डॉक्टर क्यों नहीं आया? रजिस्टर में एक भी एंट्री नहीं है। सर हम कल आपसे कह रहे थे ना कि आप नाइट की ड्यूटी कर लीजिए। क्यों, क्या हो? अरे सर, तपती बुखार में अमृता मैडम पूरी रात ड्यूटी करती रही कुर्सी पर बैठ के। सुबह जब डॉक्टरनी मैडम आई, उन्होंने उनको उठाया। अमृता मैडम 2 कदम भी नहीं चल पा रहे थे, बेहोश हो जा रहे थे। फिर उनको डॉक्टर मैडम ने इंजेक्शन दिए, दवाई दिया, फिर हम उनको घर लेके गए। तो मुझे फोन क्यों नहीं किया? सर मैंने आपको फोन किया था। शायद मैं जिम कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ये बताओ डॉक्टर अमृता किधर है? अपने कमरे में है। अच्छा हुआ कि आप आ गए जी। क्यों? कब? वो आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी थी। वो दिन आप जब सुनार के ऐसे जेवर लाए थे, तो हार तो था ही नहीं उसमें। फिर तुम वही बात लेकर बैठ गई। आखिर आप हार लाए काहे नहीं, कुछ बताइएगा। मेरा दिमाग खराब हो गया सुबह सुबह।
तुम्हारा हार है, तुम जानो कहाँ रखा, किसको दिया, कुछ याद तो रहता नहीं तुम्हें? याद नहीं रहता, लेकिन सुनार तो झूठ नहीं कहेगा ना जी। का मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि हार हम सुनार को ही दिए थे। तो उससे दिए थे, उसको पूछो ना, हमको क्या परेशान कर रही हो तुम? पूछे थे हम उससे, तो उसने कहा कि हार हम आपके पतिदेव को ही दिए थे और बाकी के जेवर बाद में भिजवाए थे। हाँ, तो हमको याद नहीं रहा होगा, दिया होगा तो हम घर में लेकर आए होंगे। अब घर में लाते तो हमारे हाथ में नहीं देते जी। तुम्हारा दिमाग मत खराब कर, समझी? हाँ, तुम्हारे हार से हम हमारा क्या लेना था? हाँ, देखो ये जीवन हार ये आदमी नहीं रखता है, औरत रखता है, समझी? तब सुनार ही झूठ बोल रहा होगा। सुनार झूठ बोल रहा ना, हम, तुम झूठ बोल रही हो। ये आप क्या कह रहे हैं जी? ठीक कह रहे हैं, अपने मायके जाकर रख दी होगी, क्योंकि हार तुमको यहीं से मिला था, मायके से नहीं। भगवान के लिए ऐसा तो मत ही कहिए। क्यों ना बोलूं, क्यों ना बोलूं? भीख मांगे घर से आई हो, हमारे घर की धन दौलत इज्जत सहन नहीं होता ना तुमको? हाँ, इसलिए पैसा बर्बाद करने के लिए तुम पंचायत का सहारा लेती हो। तुम्हारे वजह से कितना नुकसान होता है तुमको पता है क्या? बस बहुत हो गया, अब और नहीं, अब वही होगा जो हम चाहेंगे, समझी? कुछ नहीं बोलोगे? ऐसे ही चले जाओगे? मैं क्या इतनी बुरी हूं कि दो शब्द भी नहीं बोलोगे? आई एम सॉरी अमृता, मैं बहुत बुरा हूँ। अपनी ईगो में तुम्हारी तबीयत को नजरअंदाज करके को चला गया, जबकि तुमको रेस्ट की सख्त जरूरत थी। आई एम सॉरी। मैंने सोचा नहीं था रोहन कि तुम इतने हार्टलेस हो सकते हो। हार्टलेस नहीं हूँ, बस थोड़ी नाराजगी थी तुमसे। किस बात की नाराजगी रोहन? बेवजह कोई किसी से नाराज नहीं होता। गुस्सा था तुमसे इसलिए कह दिया। तुम मुझे बोल सकती थी ना। भूला उसे जाता है जो समझता हो। तुम्हें तो मेरी हर बात से चिढ़ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं खुद को अकेला महसूस करने लगा था, इसलिए। क्यों क्यों अकेले हो गए थे तुम? पता नहीं अमृता। तुम कभी रेडियो प्रोग्राम में बिजी हो जाती तो कभी कुछ और। मैं खुद को इग्नोर फील करने लगा था। तुम्हारे पास ज्यादा रहने का मन करता था, तुमसे बातें करने का मन करता था, मगर तुम। मुझे कहाँ पता था? अगर पता होता तो मैं तुम्हारे साथ रहती ना।
बोलना चाह रहे हो? कुछ काम याद आ गया है। पेशेंट से मिलने जाना है। तुम बैठो ना प्लीज। तुम बीमार हो, तुम बैठो। मैं अभी आता हूँ। हद करती हो यार तुम भी। कितनी बार तुमसे कहा है कि जेवर हार पहन के हमारी बीवी के सामने मत जाया करो, लेकिन तुम हो कि कल से हमारा जान खा रही है वो कि ऐसे ही हार हमको लाके दो। हमें तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। कोई तो ऐसी चीज है जो उनका दिल जलाती है। ये बचपना छोड़ो, समझी? अरे हमें किसी को जलाने में ना बहुत मजा आता है। तुम समझती काहे नहीं हो? हाँ, उसको अगर शक हो जाए तो क्या करोगी तुम? तो क्या आप डरते हैं उनसे? अरे डरे हमारी जूती। लेकिन घर में अम्मा बाबूजी भी रहते हैं, उन तक बात पहुंची तो क्या करेंगे? अभी तक किसी को पता चला है क्या? जो आगे पता चलेगा। अच्छा छोड़िए, इधर आइए। क्या है? अरे इधर आइए ना। अरे क्या है बाबा? बोलो। सीधा बैठिए पहले। ओहो, चलो बैठ गए, बताओ। आंखें बंद कीजिए। बचपना छोड़ो, आंखें काहे बंद करें हम? बंद कीजिए ना। ठीक है। क्या करोगे आप? मुंह खोलिए। अच्छा ठीक है, आंखें खोलिए। अरे मैंने आंखें खोलने के लिए बोला है। क्या है? कहाँ है? किस में? आपकी वो शहर वाली जमीन है ना, उसमें लकड़ी का काम शुरू हो गया। पूजा भी करवा लिया। चलो अच्छा है, उसका काम धंधा शुरू हो गया। तुम खुश हैं? चलिए ना वहाँ शहर घूम के आते हैं। क्या? तुम हमारे साथ शहर जाओगी? पगला भी होगा? हाँ? चौखट के बाहर एक कदम ही रखोगी ना हमारे साथ तो उल्टी सीधी बातें जंगल में आग की तरह फैल जाएगी। और ये सब सुनकर हमारी पत्नी तुमरा क्या करेगी पता है तुमको? क्या करेंगी? वैसे भी आप में और आपकी पत्नी में क्या रिश्ता रह गया? सच बोले तो आपकी बीवी ना आपसे उब गई। इसलिए तो ना परिवार की चिंता है ना आपकी। ऐसी पत्नी से अच्छा तो आदमी अकेले रहे। देखो, वो उब गए हमसे कहना है हमको नहीं पता, लेकिन हम जरूर उससे उब गए, समझी? जी वकील साहब। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, जैसा आप कहें। हाँ ठीक है, ठीक है, तो फिर हम करते हैं आपको। हाँ। किससे बात कर रहे थे बाबूजी? वकील बा से बात कर रहे थे। क्या बोल रहा था वो? वो कह रहा है कि मोहरवा हमरा तुम्हारा नाम ले सकता है, फंसवा सकता है। बड़ी मुसीबत हो गई। हमको लगता है कि ब्लॉक चल के वीडियो साहब से मिलना पड़ेगा। हमने तो पहले ही बोला था बाबूजी, आखिर वही हुआ जो हमने सोचा था। अब दौड़ते रहिए कचहरी, ब्लॉक। ऐसा मर्द हो तुम, अपनी जोरू तुमसे संभलती नहीं और जब देखो तब हमको ताना मारते हो तुम। ताना नहीं मारेंगे तो और क्या करेंगे बाबूजी? जब हम उसको रोकना चाहते थे आप बीच में आ जाते थे। मनरेगा से लेकर स्कूल, इंदिरा आवास योजना तक आप उसकी मनमानी होने दी और हम पर दोष दे रहे हैं आप। देखो, इस समय एक दूसरे के ऊपर तानाकसी करने का नहीं है। इस समय तो सोच विचार करने का है कि इस मुसीबत से कैसे बचा जाए। अब इसके लिए हमें साम दाम दंड भेद की प्रक्रिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज तक तुम बहू के साथ साम के साथ ही पेश आए,
बाकी चीजों का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाबूजी हमारी बात मानिए, इसको हम इस्तीफा दिलवा देते हैं अभी, फिर निशा को पंचायत चुनाव में खड़ा कर देते हैं प्रधान के लिए। उससे क्या होगा? पंचायत तो अपना कार्यकाल पूरा करेगी ना, और अभी 8 महीना से भी ज्यादा है। कोनो फायदा नहीं है, समय नहीं है हमारे पास लखन। इस समय हमको केवल ये सोचना है कि किसी भी तरीके से बहू को ऐसा किया जाए कि वो केस वापस ले ले। उसके लिए चाहे हमको उसे डराना पड़े या धमकाना पड़े, बस। सपने